अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है बड़ा सिंपल सा है। ये है रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड द फेज डिफरेंस, कि पाथ डिफरेंस में और फेज डिफरेंस में क्या रिलेशन है। पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के लिए हमने एक स्नैपशॉट लिया पीरियोडिक वेव्स का, जो कि किसी मीडियम में से मूव कर रही हैं। ये हमारे पास एक स्नैपशॉट है, किसका है? पीरियोडिक वेव्स का, जो कि किसी मीडियम में से मूव कर रही हैं। अब जैसे ही ये किसी भी डिस्टेंस x के तरफ मूव करेंगी, यानी ये फासला x तय करेंगी, तो क्या होगा? जो रेफरेंस पॉइंट हमने लिया, उससे हमारे पास जो फेज़ डिफरेंस है उसको हम किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे या उसको फार्मूलेट करेंगे। जो फेज़ डिफरेंस है उसको हम लिखते हैं फाई से। फेज़ डिफरेंस को हम लिखते हैं फाई से, और इसका फार्मूला होता है 2π/λx। अभी हम ये देखते हैं कि जो हमारे दो पॉइंट्स थे जिनको हम मार्क कर लिया हमने, फॉर एग्जांपल सी को और सी डैश को, तो सी और सी डैश जो हमारे पॉइंट्स हैं ये मूव कर रहे हैं अप और डाउन। कैसे मूव कर रहे हैं? अप एंड डाउन। ठीक है, अप एंड डाउन हमारे पास मूव कर रहे हैं, और इनका जो वाइब्रेशन की स्टेट है हम ये कहेंगे कि सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में है। सी और सी डैश जो है सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में है, सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन का मतलब ये है कि इनका जो डिस्प्लेसमेंट है और वेलोसिटीज़ हैं ये एक जैसी हैं, यानी कि सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन कब होगा? हैविंग सेम या आइडेंटिकल, हैविंग आइडेंटिकल डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटीज़। अच्छा, हैविंग आइडेंटिकल फेस डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटीज़ है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी ये जो वेव हमने कंसीडर की हुई है ये वाली, इसके ऊपर हमारे पास बहुत से पॉइंट्स हैं, बहुत से पॉइंट्स हैं या पार्टिकल्स हैं जो उस मीडियम में वाइब्रेट कर रहे हैं इन फेज़। अब वो इन फेज़ किस तरह से वाइब्रेट कर रहे होते हैं, हमने सिर्फ सिंपल सा पॉइंट है जिसको देखना है कि वो इन फेज़ उस वक्त जो है वो आपस में होंगे जब उनका जो डिस्टेंस है आपस के अंदर वो लैम्डा होगा। लैम्डा उसके बाद मल्टीपल ऑफ लैम्डा हम कहेंगे, यानी हम उस वक्त ये कहते हैं कि उनका जो फेज़ है वो सेम उस वक्त होगा जब हम कहेंगे कि इनका पाथ डिफरेंस जो है वो लैम्डा है इन फेज़। इन फेज़, इन फेज़ कब होंगे? जब उनका पाथ डिफरेंस होगा लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन। अब यहाँ हम पे अगर इसको लिखना चाहें तो ये लिखेंगे द पॉइंट्स सेपरेटेड फ्रॉम वन एंड अदर थ्रू डिस्टेंस, द पॉइंट्स सेपरेटेड फ्रॉम वन एंड अदर थ्रू from one another through कैसे? through distance lambda, 2 lambda, 3 lambda and so on are all in phase with each other, are all in phase with each other। अच्छा, यहाँ पे नोट कीजिए हमारे पास जो पॉइंट्स हैं, एक C है, C डैश है, और यहाँ पे एक और हम पॉइंट मार्क कर लेते हैं, C डबल डैश कह लेते हैं। तो इन सब का यहाँ से लेके यहाँ तक, जिस तरह के हमने उनको डिफ़ाइन भी किया था कि डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट आर टू सक्सेसिव ट्रफ्स, तो उसको हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं, लैम्डा कहते हैं।
तो यहाँ से लेके यहाँ तक इनका जो डिस्टेंस है वो लैम्डा है। आगे यहाँ पे इसके लिए 2 लैम्डा बन जाएगा, फिर 3 लैम्डा बन जाएगा। तो ये सी डैश और सी डबल डैश जितने भी पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, इन फेज़ होंगे, इन फेज़ होंगे। अब हम देखते हैं कि जो दूसरा है पॉइंट, यहाँ पे हमने कहा था ये वाला पॉइंट, अगर फॉर एग्जांपल हम इन 2 पॉइंट्स को ले लेते हैं, सी और डी को ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आउट ऑफ स्टेप हैं। आउट ऑफ स्टेप का मतलब ये है कि ये जो है इसकी अगर डायरेक्शन सी की देखें तो नीचे की तरफ होगी, और इसकी डायरेक्शन जो है वो ऊपर की तरफ होगी जब ये मूव कर रहे होंगे। तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं आउट ऑफ स्टेप। यानी उसका मतलब ये है कि व्हेन पॉइंट सी रीचेज इट्स मैक्सिमम अप डिस्प्लेसमेंट, एट द सेम टाइम जो आपका डी है वो रीच करेगा डाउन वॉल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। यानी ये अपना, अब देखिए ये क्या होगा, नीचे भी आएगा, अगर ये नीचे आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ये वाली जो कंडीशन है इसमें हम कहते हैं ऑपोजिट इन फेज़। ऑपोजिट इन फेज़ का मतलब ये है कि इनका जो पाथ डिफरेंस है आपस में, यहाँ से यहाँ तक तो बन गया लैम्डा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक बनेगा लैम्डा बाई 2। अब लैम्डा बाई 2 है तो इसका मतलब फिर ये है कि अगर हम आउट ऑफ फेज़ अगर लिखना चाहें, ऑपोजिट इन फेज़ लिखना चाहें, तो हम किस तरह से इसको लिखेंगे, द पॉइंट्स separated from one another through a distance of lambda by 2, 3 lambda by 2, 5 lambda by 2 are opposite in phase। तो उनको हम कहेंगे opposite in phase। the points separated from one another through a distance of डिस्टेंस कितना होगा फिर आउट ऑफ फेज के लिए या अपोजिट इन फेज के लिए, डिस्टेंस होगा वो लैम्डा बाई 2, ये होगा लैम्डा बाई 2, दूसरा होगा 3 लैम्डा बाई 2, और चौथा होगा 5 लैम्डा बाई 2। आगे अगर लिखना चाहे तो 7 लैम्डा बाई 2 लिख सकते हैं। वो क्या होंगे, आर ऑपोजिट इन फेज होंगे। तो इसको अगर ओवरव्यू करना चाहें तो सिंपली देख लें, हमने जो चीज़ें इसमें बताई हैं कि द रिलेशनशिप बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, कि पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के अंदर हमने ये बताया कि हमने स्नैपशॉट लिया था, स्नैपशॉट लेने के बाद हमने पॉइंट्स मार्क कर लिया सी डैश डी डैश, जिनका पाथ डिफरेंस जो है वो लैम्डा था, तो उनको हमने कहा कि अपने फेज़ के अंदर हैं या इन फेज़ हैं, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा सो ऑन। और जिनका पाथ डिफरेंस आपस में क्या था, लैम्डा बाई 2 था, इनको हमने कहा था आउट ऑफ फेज़ हैं, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 वगैरह। थैंक यू।